अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको आइडिया होगा कि मेरे घर में कितने बेशुमार पौधे लगे हुए हैं। अगर व्लॉग नहीं देखा तो अभी यहाँ से जाके देख लें। और अब बात कुछ यूँ है कि ये सारे पौधे जो हैं ये मैंने नहीं लगाए हैं, बल्कि ये मेरी मामा की हॉबी है और उनको बचपन से ही पौधों का शौक़ है। तो अब कोई भी घर में ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे कोई पौधा ना लगा हो, और अगर कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ पे मेरी मामा को ये होता है कि यहाँ पे भी एक नया पौधा लगाया जाए। और वो कहती रहती हैं कि जी यहाँ पे भी मैंने पौधा लगाना है, यहाँ पे मैंने इस बाउल में पौधा लगाना है, यहाँ पे इस बास्केट में लगाना है, यहाँ पे इस कैरी में लगाना है। और होता ये है कि टाइम मिलता नहीं है जाने का, और ये बात ऐसे चलती रहती है। मैं ये करता हूँ कि ये बात मैं नोट कर लेता हूँ, और जब उनकी बर्थडे आने वाली होती है तो फिर मैं वो चीज़ आके ले आता हूँ और फिर उनको गिफ्ट करता हूँ। तो ये जो डक आपने व्लॉग के शुरू में देखी है, ये आज से तकरीबन 2 साल पहले 25 अप्रैल को मैं लेके आया था। बल्कि 25 अप्रैल को लानी थी और वो थोड़ा डिले हो गया, और इसको ढूंढने में भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये एक जगह पे अवेलेबल नहीं थी। दे सेड कि हम आपको बना के देंगे, और उन्होंने ऑर्डर बुक कर लिया। बट जब मैं 24 अप्रैल को गया तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो ये अवेलेबल नहीं है। फिर मैं इधर उधर भागा, एक दिन मिस हो गया और मुझे नहीं मिली। तो फिर 26 अप्रैल को जाके मैं मॉडल टाउन की एक नर्सरी में गया और वहाँ पे ये पड़ी हुई थी, और वहाँ पे जाके मैंने शाम को बाय की। बिल्कुल नर्सरी बंद होने वाली थी और मुझे वो मिल गई बाय चांस। और लास्ट ईयर मैंने ये बास्केट गिफ्ट की थी, और इस बास्केट को गिफ्ट करने से पहले इसको पैक करने के पीछे भी बहुत बड़ा बॉक्स डेकोरेट किया गया था। उसकी फ़ोटो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं ऊपर लगा दूँगा। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एक गिफ्ट को स्पेशल बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसके साथ कोई स्टोरी जुड़ी हो। इस दफ़ा के गिफ्ट की स्टोरी का आगाज़ इस तरह की 5 और क्यारियों को ख़रीदने से होना था, और उसके बाद उन क्यारियों को यहाँ इन 4 पिलर्स पर लगाया जाना था। बट चूँकि लॉकडाउन है, सब कुछ डिले हो गया है, और मामा की बर्थडे को गुजरे हुए तो अब कई दिन गुजर चुके हैं। आज मदर्स डे है, और आज अगर ये काम हो जाए तो क्या ही बात है। तो मैंने भी इसका एक सलूशन निकाला है कि हम क्यारियों की बजाय स्प्राइट की बोतल्स यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये जो बेल है ये नीचे साइड पे गिरी हुई है, और जब भी कोई आंधी आती है तो ये गिर जाती है। वैसे तो ये बहुत अच्छी दीवार पे फिक्स हुई हुई थी, तो ये नीचे से भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत अजीब सी लगती है। तो अब आइडिया ये है कि यहाँ पे हुक्स लगाई जाएंगी ऑल्टरनेट, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो उसके बाद उस बेल को उसके अंदर फिक्स कर दिया जाएगा, और फिर जो है ये जब आंधी आएगी तो फिर ये गिरेगी नहीं, ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। हुक्स है ना जो मैंने लगानी है वो मुझे नहीं मिली हैं, तो वो बाय करनी पड़ेंगी, अभी है नहीं। तो वी हैव टू स्टॉप दैट टास्क ओवर हेयर, और जो सीडी वाला टास्क है वही कंप्लीट करके वी विल मूव ऑन। जब भी आपको इस तरह का काम करना शुरू करेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। सी, एक और मसला ये भी है कि ये पानी लीक होता है, और इसको आप जितना मर्ज़ी बंद कर लें ये बंद नहीं होता। तो वी हैव टू चेंज दिस टैप। ये इसको भी चेंज करना है। पाइप रेंच, तोता रेंच। देन वी नीड दिस स्टफ। नाइस। तो ये धागा चाहिए, और एक टेप होती है जो कि है नहीं, तो दैट्स वेरी मच इट।
बोतल को तो बड़े मज़े से मैंने भर लिया है, बट यहाँ पे एक गलती हुई है। आपने देखा होगा कि पौधों के गमलों के नीचे एक सुराख होता है और उस सुराख का मकसद ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और इन मॉडल्स में भी सुराख करना पड़ेगा। तो अब इन सारी बॉटल्स के नीचे सुराख करते हैं। और होंगे अब इस सारे सिस्टम को सही करना है। अस्सलामुअलैकुम, आटा लेने जाना है। आटे की भी जिंदा नहीं ना रह सकते, ये वो तो लेना ही पड़ेगा। चलते हैं। हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲमेट ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ करो हमेशा, ਇਹ बड़ा खतरनाक होता है। अब बात कुछ यूँ है कि आपके भाई को भी ताज़ा ताज़ा चूना लगने लगा था। 6 हुक्स 90 रुपए की, सोने की तो अब ये बनी हुई है नहीं, तो आपके भाई ने वापस कर दी हैं। 4 ली हैं और वो भी 50 की मिली हैं। फाइनली बेल जो है अब वो दीवार पे सेट हो गई है। अभी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो अपना रुख जो है सूरज की रोशनी की तरफ कर लेते हैं, और चूंकि पत्ते टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे तो अब भी ये बेल भी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है। तो 2-3 दिन के अंदर जो है पत्ते अपना वापस जो है अपना रुख चेंज कर लेंगे और फिर ये बहुत अच्छी लगेगी।